नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं। इलाके की उन खास शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे काम किया हो या समाज सेवा में एक अच्छा नाम कमाया हो और कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र में कामयाब भी हुए हो, इस मुहिम में कामयाब भी हुए हो। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है राइस नगर उपखंड क्षेत्र के गांव बाजूवाड़ा में, जहाँ पे एक गौशाला चल रही है जो कि देखा जाए तो उसको हर जगह से घाटा ही घाटा है। ना तो यहाँ पे कोई प्रॉपर अनुदान की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई किसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या निर्माण कार्य के लिए किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा है सरकार से, लेकिन फिर भी ये गौशाला बड़े ही शानदार ढंग से चल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आदर्श गौ सेवा सदन बाजूवाड़ा के जो सेवादार कह लें या मेन प्रबंधक कह लें, कैलाश चंद्र जाट और दीप सिंह जी जाट। आज उनसे जानेंगे कितने साल हो गए यहाँ पे ये गौशाला की स्थापना हुए और किस तरह चल रही गौशाला। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी चैनल में। आपका भी बहुत बहुत साफ स्वागत पत्रकार मोदी जी का। और ये अपने राजस्थान गौ सदन बाजूवाला ये 81-82 से चल रही है साल 1981-82 से। ठीक है जी। तो मतलब देखा जाए तो आज तक लगभग 45-46 साल हो गए जी। जी 45 साल से लगातार ये ग्रामीण इन जो बाहरी क्षेत्र है ग्रामीण के काश्तकार उनके ही डोनेट से चल रही है। ठीक ठीक। तो सर बात करें ये जो गौशाला है, गौशाला इस वक्त लगभग कितनी भूमि पे फैली हुई है और क्या क्या इसमें बना हुआ है? अपने जो ये गौशाला का निर्माण है ये करीबन 10 बीघे के अंदर है। ठीक है। और गौशाला के अंदर जैसे अपने नस्ल सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरा जैविक खाद का जो अपने प्रोडक्ट है वो अपना उत्पादन चल रहा है, तीसरा जैसे अपने गौमूत्र का भी अभी अपने जो फार्म है इसमें कोई शोध चल रहा है जैविक इसका खाद का, तो उसमें भी अपने इसका ये कर रहे हैं सब, ताकि इन गायों का कोई भी उत्थान हो सको, 2 रुपये यहाँ अपने इनकम का स्रोत। तो जैसे हम इलाके में गए थे, आमजन से पता किया, सर्वे किया, तो पता लगा ये जो गौशाला है जी, इसमें जो सरकारी एक सहायता मिलती है, अनुदान तो मिल रहा है लेकिन जो निर्माण के लिए सहायता मिलती है वो नहीं मिल रही है। हाँ। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण साहब, पहले तो यहाँ मिलती थी जैसे ऑफलाइन था तब तो। हाँ जी। तो ऑनलाइन सिस्टम होते ही कोई वो तो नहीं है भाई कि यहाँ ये बता रहे भाई चलो ठीक है ये यार ये थोड़ी सी अड़चन है, ये भाई पहले कन्वर्ट इसको नर्सरी को हुई है, अपन तो मानते हैं अपनी गौशाला की है। और इसमें पूरे आबादी के अंदर गांव बसा हुआ है, 2 मरबू के अंदर बता रहे हैं भाई ये नर्सरी है। बाकी फिलहाल वो करते ही उनमें एड्रेस नहीं मिल रही है हमारे को नर्सरी की वजह से। और दूसरी हडारोड़ी की भी साहब एक भयंकर समस्या है, ताकि इसका भी कोई निवारण हो तो अच्छा रहेगा। तो सो बात करें, जैसे इतना आपने बताया 10 बीघा में जो निर्माण हुआ है जी, तो ये सारा निर्माण आसपास के इलाके के जो समाज सेवी है उनसे हुआ, या जो आपका जो राजस्थान गौ सेवा संघ है उनके द्वारा भी कोई आपको अनुदान या सहायता मिलती रही है समाज? जो आसपास के जनसहयोग से भी हुआ है, MP MLA ने भी पहले तो करवाया है, फिर अपना जो राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर है उसने भी ऐड दी है, ताकि इसको भाई कैसे लार स्केल पर बड़ा वो बनाया जाए, गौवंश का सुधार हो। ठीक है। तो एक थोड़ा सा आप हमें इस बारे में प्रकाश डालें, जो राजस्थान गौ सेवा संघ है इसकी स्थापना कब हुई और इसका मेन मोटिव क्या है? राजस्थान गौ सेवा संघ की ये बहुत ही पुरानी संस्था है, ये 1954-55 के अंदर इसको दुर्गापुरा ऐड मिली। ठीक है। फिर जगह जगह अपने ये सारा पर्पज इनका यही था अपने कैसे इस ब्रीड को बचाया जाए, नस्ल सुधार का राजस्थान गौ सेवा संघ का मेन उद्देश्य यही था। फिर जैसे अपने बॉर्डर एरिया के अंदर जो भी गौशालाएं बनी, तो फिर क्योंकि ये बाहर ही पशु जा रहे थे, तो वो उस पर फोकस नहीं देके भाई इस जो अपने हमारा गौवंश को कैसे बचाया जाए, ये बाहर नहीं जा सके, तो इसके लिए फिर इनने दूसरा मोड़ ले लिया, गौशाला का रूप ले लिया। तो अब बात करें, अपनी गौशाला में लगभग कितने पशु हैं जो यहाँ पे हैं, कितने छोटे बड़े कितने पशु हैं? वर्तमान में बार अपने पास लगभग 800 गौवंश है, 166 अपने छोटे हैं और 609 बड़े हैं, कुल 775 गौवंश पालन पोषण हो रहा है वर्तमान में राजस्थान गौ सदन बाजूवाड़ा।
बात करें इन 775 गौवंश का लगभग कितना अनुदान गौपालन विभाग द्वारा आपके पास इस वक्त आ रहा है? जैसे अपना बात फिलहाल तो इनपे सरकार ने पहले तो 3 महीने किए, हाँ जी, फिर 6 महीने का अनुदान किया, अब बताइए सरकार 9 महीने का अनुदान कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय भाई, सबसे अच्छा तो अगर 12 महीने अपने सरकार का अनुदान हो, हाँ जी, तो अपने जो बाहरी गौवंश से जो जगह जगह रोडों पे एक्सीडेंट हो रहा है, जगह जगह घूम रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं का ही निवारण हो जाएगा अगर 12 महीने सरकार अगर कठोर नियम लेके ये करे भाई अपने पशुओं को अनुदान दे, तो एक भी गौवंश बाहर नहीं घूमेगा। ये मेरा एक इस गौवंश के प्रति रुझान सोच है भाई, ताकि इसका उत्थान हो सके। तो अब बात करें जैसे इन सभी गौवंश के लिए लगभग कितना हरा चारा और कितनी तूड़ी की साल की आपको आवश्यकता पड़ती है? लगभग प्रतिदिन का 35 क्विंटल तो सूखा चारा लगता है। ठीक है जी। और आप मानो 25 क्विंटल ही हरा चारा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और मोटे तौर पर अपने रोज का पशुआर भी माने तो 4-5 क्विंटल पशुआर का और डेली का इन गौवंश पे खर्चा बार वर्तमान में कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बात करें आपने बताया भी आमजन के जो आसपास के जो डाणियां हैं जगह है वो सेव करते रहे हैं, तो जो दाना है चारा है उसका भी सेव कभी कभी हमारे समामणी वगैरह का सेव करता रहता है? बिल्कुल कोई भी जैसे बाहरी इलाके के जन्मदिन है, शादी का फंक्शन है, उस उपलक्ष्य के अंदर खुश होके वो बिल्कुल दान दे के जाता है। कभी कोई सुहावनी का करता है, कभी कोई हरा चारा का करता है, कभी कोई गुड़ का करता है, कभी कोई कल का करता है। ठीक है जी। तो लगातार जो बाहरी इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, उससे अपने को जन सहयोग मिलता रहता है। और 10 बीघा में जो आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है, उसमें कितने शेड बने हुए हैं और क्या क्या बना हुआ है? इसमें लगभग 12-13 शेड है और 3 बड़े गोडाउन है चारे के। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे इसमें पानी की डिग्गी बनी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपने गौवंश के लिए अलग है ठीक है। और जो अपना आदमियों के लिए अलग है। और दूसरा इसके अंदर ही जैसे अपना आगे बैंक का परिसर भी है, हाँ जी, डाकघर भी है, हाँ जी, हाँ जी। राशन का भी है, ठीक है जी। और जैसे अपने टेलीफोन एक्सचेंज का टावर भी है। हाँ जी, हाँ जी। और दोनों टावर वो एक्सचेंज दोनों ही चल रही ठीक है। है। वर्तमान में अपने डाकघर भी है। तो बात करें हम जैसे गौशाला का जब हमने विजिट किया तो देखा आपके यहाँ पे गोबर गैस का प्लांट भी चल रहा है, वो इस वक्त चालू हालात में है या बंद है? बिल्कुल चालू हालात में, ये करीबन अपने 25-30 साल से चल रहा है और बिल्कुल राजस्थान गौ शासन के अंदर है। अपने बलबूते पे ही ने गवर्नमेंट की एड से लगाया था। बाकी इसका बिल्कुल अच्छा है अपने गोबर गैस का, कोई इसमें वैसे कोई हानि प्रतिकूल गैस नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मतलब को हर घर के अंदर अगर ये अपने ये सोच कर ले भाई अपना गोबर गैस लगा, इसका कोई खर्चा नहीं है। एक तो उस जैसे अपने प्राकृतिक उस जैसे वो अपने उस गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हर घर में ये हो जाएगा तो बड़ा, एक तो गाय का पालना वो हो जाएगा अच्छा, दूसरी बात उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं। तो इसके अलावा हमारे साथ दीप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। जब हम एरिया में आए थे, इस क्षेत्र में आए, पता लगा जब से गौशाला स्थापना हुई है 1981-82 से लगातार यहाँ पे दीप सिंह जी सेवा कर रहे हैं। इनको देख देख के लगभग गांव की 3 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन ये लगातार अपनी गौ सेवा लगातार जारी रखे हुए हैं। तो आज इनसे भी बात करेंगे। तो दीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चैनल पर। आपका भी पत्रकार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो दीप सिंह जी, बात करें, हमने जब एरिया में पता करा तो पिछले 50 सालों से आप इसी गौशाला में हैं, सेवा कर रहे हैं। किस तरह ये संभव हो पाया, एक ही गौशाला में लगातार सेवा करना और लगातार अनवरत रूप से ये चलता रहा, कैसा ये संभव हो पाया? पहले मैं 8 साल सन 1974 से 82 तक छत्तीसगढ़ रहा। हाँ जी। उसके बाद 82 के बाद में ये 45 साल ही रहा। ठीक ठीक। तो साहब, बात करें इस गौशाला का जितना भी विकास हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ, आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देशों के साथ हुआ, तो कैसे संभव हो पाया? पहले के जमाने में और आज के जमाने में गौ सेवा के प्रति लोगों का रुझान किस तरह से देखा? पहले के ज़माने में रुझान बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। सबका ही आसपास की झाड़ियों का, जैसे गांव का भी और सरकार का भी अच्छा सहयोग सबका अच्छा मिला। ठीक ठीक। हाँ जी। तो बात करें अब, जैसे कैलाश जी ने भी बताया, सबसे बड़ी समस्या आपको हड्डा रोड़ी की आ रही है, क्योंकि जब कोई पशु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका निस्तारण करने के लिए
उसका जो जन सहयोग द्वारा जो राशि मिलती है उससे ज्यादा तो उसको दफनाने में चला जाता है। जी जी। तो ये कैसे इसके बारे में बताएं। उसका साहब कोई बीघा 2 बीघा कोई मिल जाए ऐसी कोई जगह तो उसके समाधान हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई दान द्वारा या किसी जगह जहाँ भी पड़ी है सरकार दिलाई जाए सरकार के द्वारा तो हो सकता है। ठीक है। तो बात करें साहब, मतलब अपने गौशाला में कभी कोई धार्मिक प्रोग्राम या धार्मिक कार्यक्रम होता है जिससे कि आमजन की आस्था या आमजन का धर्म भावना बढ़े गौशाला के प्रति? हाँ साहब, पहले ये कामकाज जी पटवारी पद्मपुर वाले हर गोपाष्टमी को जागरणा लगाते थे, वो 30 साल तक लगातार लगाते रहे हाँ हैं जी। जागरणा। उसमें आस्था सब हजारों आदमी आते थे, सबका सद्भावना बनी रहती थी। ठीक है जी। अच्छा काम था। तो दीप सिंह जी, बात करें इस वक्त लगभग कितने कर्मचारी है जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, गौ सेवा में अपना जो कर रहे हैं जी? 18-19 आदमी है जी। 1800। और ये 18-19 आदमियों का तनख्वाह ये संघ के द्वारा बयान की जा रही है या गौशाला के अपने द्वारा बयान की जा रही है? ये गौशाला के द्वारा बयान की जा रही है। तो मैनेजर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अब बात करें, हम जैसे पूरे जिले की गौशाला में गए तो सबसे बड़ी समस्या तो यही देखने को मिली, जो अनुदान है 9 महीने मिल रहा है और मिल भी ये जैसे जो जनवरी की किस्त है वो मिलती जाके जुलाई या अगस्त में मिलती है जी जी। तो इसके बारे में क्या आप अपना विचार देना चाहेंगे? साहब, ये अगर पर मंथली अगर अपने को अनुदान मिलने लग जाए हाँ जी, तो मैं कहूँ ये सारी अपने राजस्थान की क्या पूरे वर्ल्ड की ही समस्या का निवारण हो सकता है। ठीक है जी। कंटिन्यू अगर सरकार अपने को महीने के महीने अनुदान दे हाँ जी, तो अपने को जो काश्तकार है बाहरी इलाके की जो तारबंदी की ये कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ जी, कोई भी बाहर एक भी गौवंश नहीं घूमेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर सरकार लगातार 12 महीने अनुदान दे और पर मंथली दे तो अपना एकदम बिल्कुल अपना पूरा राजस्थान में एक भी गौवंश बाहर नहीं घूमेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होगी, ताकि अपने को ये समस्या का ही बिल्कुल वो हो जाएगा साहब। बात करें जैसे आपने बताया भी यहाँ पे नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी चल रहा है जी। और जैविक खाद का भी कार्यक्रम नवाचार आपने या पीछे से शुरू हुआ है, तो नस्ल सुधार में कौन कौन सी नस्लों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? बार वर्तमान में जैसे अपने राठी है, साहिवाल है, गिर है, हाँ जी। तो ये 3 का ही बार तो अपने पास चल रहा है। ठीक है। बाकी अपने ये चाहते हैं भाई और भी अपने अच्छा भूल मिले और अच्छी नस्ल की अगर दूसरी बिल्ली मिले तो इसको देसी नस्ल को वापस अपनों को कायम रखनी है, ताकि अपना ये धरातल का एक सलोतन बनाए रहे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये अपनी जो नस्लें थी ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हाँ जी। है, नस्लें बची नहीं, पर तब तो ये अपना भाई इसको कैसे वापस अपना कायम कर सकते नस्ल। तो ये जो नस्लें आप सुधार कर रहे हैं तो ये सिर्फ गौशाला के लिए है या आमतौर पर इसे देखे व्यवसायिक तरीके से बाहर के इलाके की गौशाला भी जहाँ पे आके गौओं को आप नस्ल सुधार कर रहे हैं? बिल्कुल, बार तो अपने गौशाला अपने स्तर पर ही करी है। बाकी अपन ये चाहते हैं भाई हर घर के अंदर अपने इस नस्ल सुधार को वापस हर घर घर में अपने गाय वापस उसके घर बंदे की गाय, तभी एक बड़ा अच्छा रहेगा। तो जैसे गौ सेवा संघ पिछले इतने सालों से ये काम नस्ल सुधार पे, तो इसके समय समय पर अलग अलग गौशालों में कैंप भी लगते हैं या इलाके में भी कैंप लगाए जाते हैं? बिल्कुल, अपने जैसे दुर्गापुरा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो बिल्कुल सारी दुर्गापुरा में अपने जैसे पूरी नस्ल थार पार की है। आज द बेस्ट दुर्गापुरा के अंदर सारी है ही नस्ल का ही काम। ठीक। और जो भी ये अपनी राजस्थान गौशाला की ब्रांचें है तो ये जी जान से इस नस्ल पे ही फोकस कर रही है भाई, इसकी ब्रीड बची है। तो गौओं की मेडिकल सहायता के लिए आपके पास क्या कोई टीम है या कोई जैसे सरकारी डॉक्टर है उनके द्वारा कोई करवाई? फिलहाल तो जैसे अपने सरकारी डॉक्टर साहब भी आते हैं, कंपाउंड साहब भी आते हैं, ये पास में अपने पास ही अपने बिल्डिंग के पास में लगा हुआ है। ठीक है। तो उसको समय समय पर जब आवश्यकता होती है तो बिल्कुल वो अपने को समय देते हैं और उनको अपने को सलाह मशवरा देते हैं। और जो लंबी महामारी आई थी उसमें भी काफी पशु हताहत हुए होंगे आपके? बिल्कुल साहब, उसमें भी कुछ नुकसान हुआ है। वो बढ़िया नस्ल की थी तो उसमें 2-4 पशुओं की मृत्यु हुआ है। बाकी अब तो फिलहाल बाहर ये सारा नहीं है, वो महामारी तो हुई थी। तो अब आप चैनल के माध्यम से आपको आपके आसपास के इलाके के लोग बाग तो देख रहे हैं और भी लोग बाग देख रहे हैं, क्या आपकी अपील रहेगी आमजन से, क्या अपील रहेगी और खास करके जो मौजूदा सरकारें हैं उनसे क्या अपील रहेगी? अपनी तो ये है साहब, गाय के अगर अपने सारे तन मन से अगर उसको बचाना है तो सबका अगर सरकार का मान लो चाहे
ग्रामीण इलाका का मान लो तो ये अपना एक ग्रिड बच सकती है, बाकी अपनी ग्रिड असंभव बचा। ठीक है जी, ये है जी राजस्थान गौ सेवा संघ द्वारा संचालित गौशाला आदर्श गौ सेवा सदन बाजूवाड़ा। बाजूवाड़ा की ये जो गौशाला 1981-82 में ये स्थापना हुई थी। आज लगभग 45-46 साल हो गए। और उस वक्त की बात कर रहे, आज की वक्त की बात कर ले, है तो लगभग अभावों में ही, काफी क्षेत्रों में इसको अभावों में ही इसको सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी भगवान मुरली वाले की कृपा से आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी शानदार ढंग से ये गौशाला चल रही है। जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर काफी बार ये गौशाला सम्मानित हो चुकी है। गौशाला में समय समय पर यहाँ पे नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी होते रहते हैं और नस्ल सुधार तो लगातार यहाँ पे चल ही रहा है। बात करें समस्याओं की, समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे एक तो हड्डारोड़ी की है, दूसरी जो भूमि कन्वर्जन है, भूमि कन्वर्जन नहीं हो रहा, जिससे कि जो राज्य सरकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मिलने वाली सहायता है वो इस गौशाला को नहीं मिल रही है जब से ये ऑनलाइन हुई है। तो सरकारों से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनकी जो लैंड कन्वर्जन है उसको करवाया जाए और हड्डारोड़ी की समस्याओं को यहाँ पे कोई ना कोई भूमि उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि जो पशुओं की मृत्यु होती है तो उसको कहीं ना कहीं निस्तारण करवाया जा सके। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा, श्रीगंगानगर।